बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन पॉट पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। चाहे तो आप ओवन में बनाएं, चाहे तो आप पतीली में, आपके पास बड़ा पतीला हो उस पर स्टैंड रख दें और उसके अंदर ये रख दें आप, और वही सेम टाइमिंग रखेगा 40-45 मिनट। पतीली अच्छी गर्म होनी चाहिए। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, 50 ग्राम जो है यहाँ मक्खन डाला। मक्खन अच्छे से पिघल जाए तो फिर इसमें हमने बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून लहसुन लिया। आपको चल लें या बारीक काट लें, जो भी करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करा लहसुन को चंद सेकंड। उसके बाद हमने चिकन का कीमा डाला 250 ग्राम। फिर इसको हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 2 पिंच डालना है। पेपरिका डालना है 1 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह फिर इसकी हमने भुनाई करी और सारे मसाले आपस में मिल जाएं, इतना इसको कुक करेंगे। आँच को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और ये देखें, ये रेडी हो चुका है। अब इसको करेंगे हम दूसरे किसी बर्तन में। उसके बाद आप दूसरा हमेशा रेडी करते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने ऑयल लिया। फिर इसमें हमने मक्खन डाला 50 ग्राम। सॉफ्ट हो जाए मक्खन, फिर बारीक कटी हमने प्याज डाली। दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली, जिसको बारीक काट लिया है। खूब बारीक काटने के बाद इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। बस इतना ही फ्राई करना है प्याज को कि इसका कलर चेंज ना हो, बस ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, प्याज ऑनियन जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला। अच्छी तरह इसको भी हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट तक के लिए। फिर शिमला मिर्च आप थोड़ी सी ले लें, 1 टेबल स्पून जितनी, और गाजरें थोड़ी सी ले लें आप, तो 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें लेने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करा। फिर हमने मटर लिए 1/2 कप। आप यहाँ फ्रोज़न मटर और फ्रेश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर को बॉयल करके डालिएगा। फिर पेपरिका पाउडर डाला हमने 1 टीस्पून। टर्मरिक और हल्दी डाली है 1/3 टीस्पून। उसके बाद फ्लोर डाला है हमने 1/4 कप। अब स्लो आंच पे हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि ये जो फ्लोर हमने डाला है मैदा, तो ये मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इन सब में। ऑरिगानो 1/2 टीस्पून डाला। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, कोई भी चीज़ आप डालें अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन स्टॉक मैंने एक बॉयल करा था और वो 1 कप के साथ, तो ये पूरा 1 कप इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया था। तो मैदे के साथ ये मैदा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। उसके बाद इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे के साथ इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह कुक करना है। इसको इतना पतला नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। देखें, बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ये देखें, बस अब ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमको चाहिए है। उसके बाद ग्रीन ऑनियन डालें 1/2 कप के बराबर। फिर यहाँ पर मैंने फ्रोज़न पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह भी शीटें रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको काटे बिना भी इस तरह रख सकते हैं, जैसे मैं सेकंड वाली लेयर लगा रही हूँ। उसके बाद हमने आमेज़ों को इसके ऊपर फैला देना है। सिर्फ हाफ इंच की साइड में गुंजाइश छोड़नी है चारों तरफ। ये देखिए, 1/2 इंच की खाली गुंजाइश छोड़नी है। फिर उसके पास फिर दोबारा से हमने पफ पेस्ट्री लगा देनी है इसके ऊपर। साइडों से इसको काट लिया है एक को। अगर आप चाहें तो ना भी काटें और इस तरह रख लें जैसे मैं सेकंड टाइम रख रही हूँ।
बस इस तरह आप साइडों से इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से इस तरह से, ताकि ये चिपक जाए साइडों से। बहुत अच्छी तरह प्रेस करने के बाद बस अब ये रेडी हो चुकी है। अब खाली अंडे की जर्दी को हमने अच्छी तरह फेंटा और ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर किसी को एलर्जी की और पसंद नहीं करता तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं खाली, और वरना आप दूध में एग मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। अच्छी तरह से इसको ब्रश कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है एग यॉक से, और जब दूध लगाएंगे तो उससे कलर हल्का आएगा। उसके बाद सफ़ेद तिल इसमें छिड़क दिए, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। 2 पिंच के जितना मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है हल्का सा, और बस 200 सेल्सियस पे मैंने ओवन को चला दिया था और बेकिंग टाइम है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद ये देखें ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है। देखिए बेहतरीन सा पॉट पाई रेडी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।